डीजीपीएससी महादेव सट्टा के बाद सीबीआई की झारखंड के शराब घोटाले में भी एंट्री होने जा रही है। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज 450 करोड़ रुपए के झारखंड आबकारी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। घोटाले की फाइल सीबीआई दफ्तर दिल्ली पहुंच गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही शराब घोटाले की जांच शुरू करेगी, क्योंकि इस केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जांच के घेरे में हैं। ईओडब्ल्यू को झारखंड सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ईओडब्ल्यू ने आईएएस विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह समेत अन्य से पूछताछ के लिए समन्स जारी कर सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। ईओडब्ल्यू के एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया और न ही अनुमति दी गई। झारखंड सरकार के इस रवैये को देखते हुए माना जा रहा है कि सीबीआई केस दर्ज करने में देरी नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आईटीएस अरुण त्रिपाठी, कारोबारी अनवर डेबर और कई अन्य आरोपी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में जिस पैटर्न पर आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ, उसी तर्ज पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ। इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से 7 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में हुआ। छत्तीसगढ़ में दर्ज इस एफआईआर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके आईएएस विनय कुमार चौबे और पूर्व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। दोनों अफसरों पर रायपुर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में नया केस दर्ज किया था। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के नाम भी सामने आए हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें बताया गया कि तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, अरुणपति त्रिपाठी और उनके सिंडिकेट झारखंड के अधिकारियों के साथ मिले हैं। सभी ने मिलकर साजिश के तहत झारखंड की आबकारी नीति में फेरबदल किया। इसके बाद राज्य में देसी और विदेशी शराब का टेंडर भी सिंडिकेट के लोगों को दिलवाया। झारखंड में बिना हिसाब के डुप्लीकेट होलोग्राम लगी देसी शराब की बिक्री की गई। साथ ही विदेशी शराब की सप्लाई का काम FL10A लाइसेंस के रूप में नियम बनाकर अपने करीबी एजेंसियों को दिलाया गया। इसके बाद उन कंपनियों से करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन लिया गया। इससे करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई। इस वजह से दोनों घोटालों की तार जुड़े हैं। झारखंड शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू की तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। इसके जांच के घेरे में आबकारी के आला अधिकारियों के साथ तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक आएंगे। यह जांच आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही सिस्टम झारखंड में लागू किया गया था। रांची के कारोबारी विकास सिंह की शिकायत पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने 450 करोड़ के शराब घोटाले का केस यहां दर्ज किया। कारोबारी का आरोप था कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मिलकर झारखंड में शराब घोटाला किया। इससे वहां की सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। प्रदेश में योजना को लागू कराने के लिए प्लानिंग के तहत अनवर डेबर, एपी त्रिपाठी और झारखंड के आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह ने उनके सीनियर लोगों को विश्वास में लिया। इसके बाद झारखंड राज्य में नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी की गई। इसके लिए झारखंड विधानसभा में रिसोल्यूशन भी पारित किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को कॉन्सलेट के रूप में रखा गया। प्लानिंग के मुताबिक अरुणपति त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ में लागू नीति का मॉडल तैयार कर झारखंड शासन को दिया। इसके आधार पर झारखंड में नई आबकारी नियमावली झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 को लागू किया गया। इसके लिए अरुणपति त्रिपाठी ने झारखंड सरकार से 1.25 करोड़ फीस के तौर पर लिए थे। सिंडिकेट ने होलोग्राम सप्लाई का काम भी छत्तीसगढ़ में होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड विधु गुप्ता ने भी खुद होलोग्राम सप्लाई न कर ऑक्यूलेरर होलोग्रामी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का काम दे दिया। 1 मई 2022 से इनका अवैध शराब कारोबार पूरे झारखंड में शुरू हो गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने कारोबार को सरकारी नियम के अधीन लाकर करोड़ों रुपए अंदर किए। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड शासन के साथ भी धोखाधड़ी कर खुद का फायदा पहुंचाते रहे। छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने झारखंड में भी अवैध शराब कारोबार करने के इरादे से जनवरी 2022 में झारखंड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग रायपुर में भी की गई, जिसमें पूरी प्लानिंग बनी। सप्लाई चेन ठेकेदारी प्रथा की जगह CSMCL के जरिए बताया गया कि इससे होने वाले फायदे और अवैध आय की जानकारी दी गई। झारखंड के अधिकारियों को मुनाफा दिखाकर छत्तीसगढ़ की व्यवस्था वहां भी लागू करने के लिए राजी किया गया। एफआईआर में शिकायतकर्ता विकास सिंह ने बताया कि झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद साल 2022-23 में झारखंड के आबकारी राजस्व लक्ष्य में करोड़ों रुपए की कमी आई। शिकायतकर्ता ने इसकी जाँच किए जाने की मांग की है।
अनिल टुटेजा, अनवर डेवर, अरुण प्रति त्रिपाठी, सिद्धार्थ सिंघानिया, विधु गुप्ता और उनके सिंडिकेट के बाकी साथी पर कार्यवाही की मांग की गई है। इसके अलावा झारखंड के आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे, आबकारी संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और उनके साथी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार कर राज्य को नुकसान पहुंचाने पर कार्यवाही की मांग की गई है।